जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है पानी में नहाने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं या नहीं। उस पर रियलिटी समझने के लिए एक वीडियो पहले बनाया है, दूसरा और बनाते हैं। सत्य और तथ्य की बात करते हैं, रियलिटी समझते हैं कि ये है क्या। करोड़ों करोड़ों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं सारे गृहस्थियों से, फिर कोई भी संप्रदाय के हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी जो कुंभ में स्नान कर रहे हैं, सारे संप्रदाय के लोग वहां पर आ रहे हैं, पूरी दुनिया से। भारत से तो करोड़ों करोड़ों लोग आ ही रहे, पूरी दुनिया से खींचे आ रहे हैं और स्नान करके अपने आप को पवित्र समझ के जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं कि आप आज दिन तक जो ये स्नान किया है त्रिवेणी संगम में अभी आपने, और आज दिन तक जितनी भी बार गंगा जी में, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां जहां ये पवित्र नदियां मानते हैं वहां पर स्नान किया है, उसके बाद आपको हल्कापन लगा क्या? अपने आप को शांति महसूस हुई क्या? आनंद हुआ क्या? आपके राग और द्वेष, मन के जो मैल है वो मिटे क्या? आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार, विषय विकार आदि आदि जितने भी दोष हैं वो सारे मिटे क्या? अरे मिटने की बात तो दूर, कम हुए क्या? कम हुए क्या? पतले हुए क्या? मिटे क्या? यदि मिटे हैं तो आपने सही किया है, और यदि नहीं मिटे तो कुछ और सोचने और समझने की जरूरत है। और नहीं तो मिटे और बढ़ गए, ये सारे दोष और बढ़ गए, तो जबरदस्त सोच और समझ, जबरदस्त अच्छी तरह से आपको सोचने और समझने की जरूरत है। यही तो दोष है हमारे। हमने पवित्र नदियों में स्नान करने से हम ईमानदार हो गए, हम चोरी नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हम दृष्टि दोष नहीं करते हैं, हम पर स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि नहीं बिगाड़ते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, अपने हक का जो नहीं है उसे हड़पते नहीं हैं। यदि ऐसा सब कुछ आपके अंदर परिवर्तन हो गया है, आप गुस्सा भी नहीं करते हैं, कंट्रोल है, मान अपमान में भी सम है, माया प्रपंच कपट जालसाजी भी नहीं करते हैं, लोभ भी नहीं करते हैं, लालच भी नहीं करते हैं, राग द्वेष भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि ये हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ये नहीं हुआ तो हमें
सारे गृहस्थियों को और सारे सन्यासियों को भी, सब सन्यासी आ गए इसमें, कोई बाकी नहीं है, सब धर्म के सब सन्यासी आ गए, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे सन्यासी आ गए। उनके अंदर भी यदि ये सब चीजें है, ये सब दूषण है, ये सब दोष है, मिटे नहीं हैं और मिटने की जगह बढ़ गए हैं या नहीं मिटे हैं, कम नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी नए सिरे से नई बात, नई समझ, नया मार्ग अपनाने की, सोचने की, समझने की सख्त जरूरत है, सख्त से सख्त जरूरत है। मैं आप सब गृहस्थियों से, सारे सन्यासियों से एडवांस में क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपकी भावना को मैं आहत नहीं करना चाहता। आप जो कह रहे हैं आप अपने अनुसार बिल्कुल सही है, 100% सही है, क्योंकि आपकी जितनी दृष्टि है उतनी ही तो बात आप कर सकते हैं। तात्विक दृष्टि होगी, तत्व की दृष्टि होगी तो तत्व की बात भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार 100% सही है, मैं आपका खंडन नहीं करना चाहता, मगर रियलिटी कुछ और है। कबीरदास जी का एक दोहा है, कोई अपने आप पर न ले। आप जो सुन रहे हैं आप उसमें से अलग हैं। आप अपने दोषों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें मिटा भी सकते हैं, प्रायश्चित के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, पछतावे के द्वारा, आलोचना के द्वारा, प्रतिक्रमण और माफी मांगने के द्वारा, प्रत्याख्यान के द्वारा मिटा सकते हैं। आप अलग हैं, और जो नहीं मिटा सकते उनके लिए ये बात है। सिर्फ नहाने से तो शरीर साफ होगा, मन कैसे साफ होगा? तो कबीरदास जी ने कहा है एक दोहे के रूप में, कोई अपने आप पर न ले, मलमल धोए तन को, मलमल धोए तन को, धोएन मन का मेल। मलमल धोए तन को, धोएन मन का मेल। नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। क्षमा करना, मैं आपको नहीं कहना चाहता, मगर कबीरदास जी का दोहा है, उन्होंने कहा है मलमल धोए तन को, धोएन मन का मेल। नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। यदि हम हमारे मन के मेल को, आत्मा के ऊपर के आवरण को नहीं मिटा पाए तो गंगा गोमती में नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर पर ही नहा लीजिए तो भी चलेगा, फिर आप घर पे नहाए या वह गंगा जी में जाकर नहाए, त्रिवेणी संगम में नहाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके मन का मेल नहीं मिटता, आपके आत्मा के ऊपर जो कसाय चतुष्टयी है, छड़ रिपू है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये नहीं मिटते, कम नहीं होते। मिटने की बात तो बहुत बड़ी है, बहुत अलग बात है। कम नहीं होते, पतले नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार नहाए त्रिवेणी संगम में, गंगा जी में, यमुनोत्री गंगोत्री में, जहां भी जाकर, केदारनाथ बद्रीनाथ जहां भी जाकर, रामेश्वर जाकर, जहां भी एक बार नहाए, 10 बार नहाए, 1000 बार नहाए, लाख बार नहाए, करोड़ बार नहाए, पानी में ही बैठे रहे, उसी पानी में, लेकिन उससे क्या होगा? आपके तन का मेल जरूर उतरेगा, मन का नहीं उतर सकता। मन का मेल कैसे उतरेगा? जो आपने दोष किए हैं, जो आपने पाप किए हैं, जो आपके अंदर दूषण है, गलत आदतें हैं, उनको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक दोष कैसे मिटेंगे? और जो दोष आपने किए हैं उन्हें याद कर करके किसी का दिल दुखाया है,
किसी को मारा है, डांटा है, गालियां दी है, झगड़ा किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं, किसी को हैरान परेशान किया है, व्यभिचार किए हैं, गलत काम किए हैं, दृष्टि दोष किया है, उन सब को याद कर करके पश्चाताप करेंगे भगवान की साक्षी में, पछतावा करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, दिल से जबरदस्त आलोचना करेंगे कि ये दोष मैंने गलत किया है, उसकी दिल से माफी मांगेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, दिल से प्रतिक्रमण करेंगे, अश्रुपूरित नयनों से, गदगद कंठों से होकर कि मेरी भूल है, माफी मांगेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करेंगे। तब जाके आपके मन के दोष मिटेंगे, आपके आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो दूर होंगे, दोष मिटेंगे, पाप मिटेंगे। बाकी नहीं मिट सकते, नहीं मिट सकते, नहीं मिट सकते। कितने भी गंगा में नहा लो, कुछ भी कर लो, इसके बनिस्बत आप अपने घर पे ही नहा लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी पानी है, ये भी पानी है। हाँ, ये हो सकता है उस पानी के अंदर और कुछ केमिकल भी अलग हो सकते हैं तो वो खराब नहीं होता होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन नहाने से तो तन का मेल मिटेगा, मन का नहीं मिट सकता, किसी भी हालत में नहीं मिट सकता। भगवान कहते हैं तू रोज आके मेरे पैरों में सिर रखता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी आरती करता है, मेरा जाप करता है, लेकिन तू मेरा कहना तो मानता ही नहीं है। तू रोज उल्टे सीधे काम करता रहता है, गलत काम करता रहता है, बेईमानी करता रहता है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार करता रहता है, राग द्वेष करता रहता है, लोगों को हैरान परेशान करता रहता है, यानी कि रोज विष पीता रहता है। और मैं तेरे को कहूं कि हाँ तू मेरे पैर पड़ रहा है, मेरी माला फेर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरा जाप कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरे पैरों में गिर रहा है, तो ये जहर जो है सारा मिट जाएगा। नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे पैरों में गिरने से बनिस्बत, गिरने के बनिस्बत तू अपने आप को सुधार, मेरी बात को मान, मैंने जो कहा है उसे मान। मेरा जाप करने से, मेरी भक्ति करने से ये सब दोष मिट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने जो कहा है उसे तू मान, तो ये सब दोष मिटेंगे तेरे, वरना नहीं मिट सकते। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने एक ही बात कही है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन यदि मानव मात्र मान ले, सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी सब आ गए इसमें, वो मान ले, समझ ले, तो उनके सारे दोष मिट सकते हैं। वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में बहुत 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 आगे बढ़ सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। भगवान पतंजलि की तरह, भगवान महावीर की तरह, भगवान राम की तरह, भगवान पार्श्वनाथ की तरह, भगवान आदिनाथ की तरह। वो क्या है? सिर्फ एक ही बात, आप सब भी सुने, जो सुन रहे हैं वो औरों को भी बताएं। मेरे प्राप्त, आप जिस भगवान को मानते हैं, जिनको मानते हैं, जो भी इष्ट देव है आपके, उनका नाम लेकर एक ही बात आपको कहनी है। यदि आप किसी भगवान को नहीं मानते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको, जैसे मैं भगवान श्री सिमंदर स्वामी को मानता हूँ, हे सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, एक लाइन बोलनी है आपको सुबह उठकर 5 बार। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। सिर्फ एक लाइन 5 बार बोलनी सुबह उठकर आपको। पहले यही बोलना है, फिर बाद में सब कार्य करना है।
यानी कि आपके भाव क्या हो गए? मुझे मेरे प्राप्त मन से, वचन से और काया से किसी को भी रज किंचित मात्र भी दुख नहीं देना है, ये भाव हो गए। और फिर आपको जागृति रखनी पूरे दिन कि मुझे मेरे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, ये भाव हो गए। जागृति भी रखी। फिर भी किसी को दुख दे दिया जाए तो माफी मांग लो भगवान की साक्षी में। और भगवान की साक्षी में नहीं, ऐसे ही मांगनी तो ऐसे ही मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले के अंदर बैठे हुए परमात्मा को याद करके कि भाई ये मेरे से दोष हो चुका है, इसकी मैं आलोचना करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, इसकी मैं माफी मांगता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और ऐसे दोष दोबारा कभी भी नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करता हूँ। हो गया। ये दो बातें, एक तो ये दृढ़ निश्चय कि मुझे किसी को भी किसी भी हालत में दुख नहीं देना है अपने मन वचन काया से, और दे दिया जाए, किसी का दिल दुखा दिया जाए तो मुझे तुरंत माफी मांगनी है, नहीं तो रात को भी माफी मांगकर हम सोए। बस इतना सा जिसको आ गया, फिर गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सारे धर्मों का सार, सारे भगवानों की वाणी का सार, सारे ग्रंथों का सार बस इतना ही है कि हम किसी को दुख न दें। सुख नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख तो न दे। हो गया। यहां से धर्म की शुरुआत होती है और कैवल्य की प्राप्ति भी इसी से होती है। यह बात भगवान ने कही है कि सबको तू निर्दोष देख, कोई दोषित है ही नहीं है, सारी भूल तेरी है, खुद की है। खुद ने जो कर्म किए थे पूर्व से, प्रारब्ध तू साथ में लेकर आया है, उसके अनुसार तुझे फल मिल रहा है। निमित्त कोई भी बन सकता है सुख और दुख का, तो वो निर्दोष है कंप्लीट। इसलिए सबको तू निर्दोष देख, अपने आप को दोषित देखकर माफी मांग सबसे, तू आगे बढ़ जाएगा, 100% आगे बढ़ जाएगा। सारे पाप मिट जाएंगे, न कि नहाने से मिटेंगे। आप नहाओ न दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, शरीर को शुद्ध कर सकते, मन को शुद्ध नहीं कर सकते। मन तो शुद्ध हमने बिगाड़ा हुआ है, हमारा मन और हमारी आत्मा के ऊपर हमने आवरण लाए, तो उसे मिटाना हमको ही पड़ेगा, न कि भगवान मिटा सकते। कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, सुख और दुख में निमित्त आपके कोई भी बन सकते हैं, बाकी मिटा कोई नहीं सकते। दुख को, सुख कोई दे नहीं सकते हैं। आपके कर्म ही है जो आपको सुख और दुख देंगे। कोई इसमें रज मात्र भी चेंज नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुदरत का नियम है ये, जैसा किया वैसा भरना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया वैसा पाएगा, कोई रास्ता नहीं है। जैसा भाव वैसा भव, कुदरत का नियम है, सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत को तो हम माने मानव मात्र के लिए सिद्धांत है, सबके लिए है। धर्म, संप्रदाय, जातियां, ये तो सब बाद की बातें हैं। पहले तो आप मनुष्य हो, मानव हो, ये मानव मात्र के लिए सिद्धांत है। कुदरती जो सिद्धांत है वो सारे मनुष्यों के लिए एक ही है, अलग नहीं है। इस बात को समझकर, इस रियलिटी और सत्य और तथ्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में पहुंचाकर दिल से हम किसी को दुख न दे, और दुख दे दिया जाए तो माफी मांग ले, तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने मन को भी धो सकते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर के आवरण को भी हटा सकते हैं, 100% मिटा सकते हैं। बाकी कितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी व्याख्यान सुन लो, कितने भी यज्ञ, जप, तप, त्याग, तपस्या, जप, ध्यान, साधना, कुछ भी कर लो,
उससे नए सिरे से आपके जैसे भाव होंगे, अंदर से नए सिरे से नए कर्मों का बंध होगा। दुख नहीं मिट सकते, न सुख आपको कोई दे सकता है। आप सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी इस बात को समझें कि जो गृहस्थी आपके पास आ रहे संत महात्माओं के पास अपना दुख लेकर, वह भी उनके कर्मों का फल है। दुख लेकर आ रहे, वो एक संयोग है। आपके पास आए वो भी एक संयोग है। आप जो उनको भक्ति करवा रहे हैं वो भी एक संयोग है। और उस भक्ति से 0.1% में यदि किसी का दुख मिट गया तो भी वो सिर्फ एक संयोग है। काग का बैठना और डाल का गिरना, कौवे का बैठना और डाल का गिरना, इतना ही मात्र सहयोग बाकी था तो वो हो गया। न तो कौवे के बैठने से डाल गिर सकती है, न कुछ हो सकता है। बाकी होता तो सिद्धांत तो ये है कि यदि एक का हुआ तो 1000 लाख करोड़ अरबों का ऐसा ही होना चाहिए। सब तो नहीं हो सकता, वैसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे संयोग मात्र है। हाँ, इसमें जो आप उनसे जो भी क्रिया करवा रहे हैं वह भी पूर्व भव के कर्मों का फल ही है। ये बात को समझिए। और उस क्रिया करते हुए जो अंदर उनके भाव है, आपके या उनके अंदर जो भी भाव है, वो अगले भव का बंधन है। बीज आज बोया तो आज का फल आज ही पर फल मिल जाएगा क्या? गन्ने का बीज आज बोते हैं ना, 1 साल में फल आता है। मक्का, बाजरा, गेहूं वगैरह 4 महीने लगते हैं। आज का आज तो फल नहीं मिलता ना। आम का बीज बोया तो 5-7 साल, 8 साल लगते हैं, 10-10 साल लगते हैं फल आने में। तो आज हमने बीज बोया है, भाव रूपी बीज। अंदर से कोई भी क्रिया करते हुए जो बाहर क्रिया हो रही है वो अलग हो सकती है, हमारे भाव अलग भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। कथनी और करने की समानता भी हो सकती है और असमानता भी हो सकती है। तो समानता रही अच्छे पुण्य का बंध होगा, असमानता रही तो पाप का बंध होगा। और वह जो भाव है अंदर के, वह अगले भव के बीज है। बीज उस समय आप डाल रहे हो तो उसमें उसका फल आने में 20 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल भी लगेंगे। अगले भव में आएगा, वो इस भव में नहीं आएगा। ये नियम है, ये सत्य है। बाहरी क्रिया का फल यहाँ पर ही मिलेगा और आंतरिक भाव क्रिया का फल अगले भाव में मिलेगा। आप सबसे विनंती, सत्य और तथ्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।